मांटा नेटवर्क पिछले 30 दिन के अंदर 40% से ज्यादा क्रैश करा है। इसकी टीएल वैल्यू जो थी वो गिर के सीधे $500 मिलियन से आ चुकी है 50 मिलियन डॉलर्स के अंदर। क्या रीजन रहा है इसके इतना ज्यादा यहाँ पे क्रैश करने के पीछे? क्या और क्रैश इसके अंदर आ सकता है या फिर बाइंग करनी चाहिए? सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इसको लेके आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे मार्केट अपडेट के बारे में और देखेंगे बिटकॉइन के अंदर और बाकी मेजर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर क्या चीजें चल रही है एंड कैसे हम एंट्री बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मांटा नेटवर्क के साथ और सबसे पहले जानते हैं 3 ऐसे बड़े रीजन जिसके वजह से मांटा नेटवर्क के अंदर इतना बड़ा क्रैश हमें देखने को मिल रहा है। तो मांटा नेटवर्क के अंदर सबसे बड़ा रीजन जो मुझे देखने को मिलता है इतने बड़े क्रैश के पीछे वो है इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई। अगर आपको याद हो तो मैंने आज से लगभग 4 महीने पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर करी थी। वहां पे उस समय पे $3 के ऊपर चल रहा था मांटा नेटवर्क का प्राइस। वहां मैंने आपको समझाया था कि सिर्फ 25% सप्लाई अभी सर्कुलेशन के अंदर आई है। जब बाकी सप्लाई सर्कुलेशन के अंदर आएगी तो उस समय पे मांटा को बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ेगी कि वो $3 के ऊपर अपने प्राइस को मेंटेन कर पाए। आप चाहो तो ये वीडियो चेकआउट भी कर सकते हो, वहां पे बहुत अच्छे से ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। एंड अभी सिमिलर चीज हमें देखने को मिल रही है। मांटा नेटवर्क के लगातार टोकन अनलॉक हो रहे हैं। अभी रिसेंटली ही 18 जून को एक टोकन अनलॉक हुआ है। उसके बाद एक और अपकमिंग आ चुका है इसी मंथ के अंदर 30 जून को आपको एक और यहाँ पे टोकन अनलॉक मांटा नेटवर्क का देखने को मिल रहा है। एंड ये टोकन अनलॉक लगातार होते हैं किसी भी टोकन के, किसी भी यहाँ पे कॉइन के, तो वो एक नेगेटिव इवेंट माना जाता है। आप खुद सोचो, अगर कोई टोकन है उसकी डिमांड सेम ले रही है, डिमांड कम हो रही है और सप्लाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली उसका प्राइस वहां पे डिक्लाइन करता है, नीचे की साइड गिरता है। एंड ऐसी कंडीशन यहाँ पे मांटा नेटवर्क के साथ हुई है। एक तो बिटकॉइन की क्रैश की वजह से मांटा नेटवर्क की डिमांड भी कम हो रही थी बिकॉज मार्केट के अंदर क्रैश था। दूसरी चीज, जब सप्लाई आ रही थी तो एक तरफ से डिमांड कम हो रही है, दूसरी साइड से सप्लाई ज्यादा आ रही है, तो मांटा नेटवर्क वहां पे गिरना था। एंड क्योंकि दोनों चीजें साथ में हुई तो यहाँ पे मांटा नेटवर्क के अंदर हमें और भी ज्यादा क्रैश देखने को मिल गया। इसका सेम एग्जांपल आप ले सकते हो आर्बिट्रम से। आर्बिट्रम का प्राइस भी इसी तरीके से ज्यादा क्रैश करा था जब उसकी टोकन अनलॉक लगातार हो रहे थे और साथ ही साथ मार्केट भी उस समय पे क्रैश कर रही थी। तो जब भी किसी कॉइन के साथ ये दोनों चीजें साथ में होती हैं, पहला कि बिटकॉइन क्रैश कर रहा हो, सेकंड कि उसकी टोकन सप्लाई लगातार मार्केट के अंदर आ रही हो, तो वो उस टाइम पे क्रैश करता हुआ हमें ज्यादा दिखता है। बाकी मांटा नेटवर्क के अभी भी आप देख सकते हो टोकन अनलॉक के अंदर जाके देखोगे तो बहुत सारे यहाँ पे जो सप्लाई अनलॉक है वो आपको देखने को मिलेंगे एंड 2025 तक वो चलते रहेंगे। एंड कहीं ना कहीं वो छोटे से नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे बन के रहेंगे क्योंकि लगातार किसी टोकन के अनलॉकिंग होना उसके लिए हाइप खत्म करते हैं, या फिर अगर हाइप ना हो, उसकी डिमांड कम हो रही हो मार्केट के अंदर, तो और ज्यादा क्रैश करवाते हैं। ऐसी सिचुएशन में मांटा नेटवर्क को एक चीज रिकवर करवा सकती है, वो है इनके लगातार डेवलपमेंट। अगर कोई न्यूज निकल के आती है, लगातार ये डेवलपमेंट करते हैं या मार्केट कंडीशन अच्छी होती है, ये दोनों साथ में मिलकर यहाँ पे मांटा नेटवर्क को रिकवर करवा सकते हैं। बट डिमांड अगर सिमिलर भी रहती है तब भी मांटा आपको फॉल करता हुआ देगा बिकॉज यहाँ पे सप्लाई जो है वो लगातार सर्कुलेशन के अंदर बढ़ती जा रही है। नाउ सेकंड रीजन जो है मांटा नेटवर्क के क्रैश करने के पीछे वो है इसकी टोटल वैल्यू लॉग यानी कि टीवीएल। अगर आप मांटा की टोटल वैल्यू लॉग देखते हो तो यहाँ पे $600 मिलियन के भी ऊपर जा चुकी थी एक टाइम पे। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट $684 मिलियन के आसपास गई थी। एंड ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, 2024 मार्च की ये बात है, मार्च की स्टार्टिंग की। उस समय पे मांटा नेटवर्क ऑलमोस्ट $2.5 के ऊपर $3 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। बट उसके बाद जैसे ही ये डिक्लाइन होना स्टार्ट होती है, सीधे गिर के जो टोटल वैल्यू लॉग थी वो $48 मिलियन के इस समय आ चुकी है, जो कि मांटा नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहा है। बहुत से लोग जो स्टेकिंग वगैरह कर रहे थे या मांटा नेटवर्क को लॉक करके रखा था, उन्होंने अब वहां से निकाल लिया है उसको। एंड कहीं ना कहीं सेल ऑफ भी हमें देखने को मिल रहा है। डेट्स वाई मांटा नेटवर्क इतना फॉल कर रहा है। बाकी थर्ड एंड मेन रीजन आप सब लोग जानते होंगे, जो है बिटकॉइन का फॉल करना। बिटकॉइन लगातार हमें फॉल करता हुआ दिखा है, बट बिटकॉइन के फॉल के साथ साथ हमें एक चीज और देखने को मिली है कि ओल्ड कॉइन डोमिनेंस भी यहाँ पे गिरा है, जिसकी वजह से बाकी ओल्ड कॉइन भी क्रैश कर रहे हैं। एंड वही इंपैक्ट हमें मांटा नेटवर्क के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये 3 मेजर रीजन थे मांटा नेटवर्क के सबसे ज्यादा डंप करने के। बाकी आपको अगर कोई रीजन और रखता हो तो कमेंट्स के अंदर बताना। फिलहाल बात करते हैं क्या ये प्रोडक्ट यहाँ पे रिकवरी कर सकता है। तो देखो मांटा नेटवर्क का अगर नेटवर्क देखोगे तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी इनके 1 मिलियन ऑलमोस्ट फॉलोअर्स होने वाले हैं यहाँ पे ट्विटर के ऊपर भी। ऑल्सो इनके पास जो व्यूज वगैरह आते हैं वो भी काफी अच्छे यहाँ पे मात्रा में आते हैं। ऑल्सो यहाँ पे इनकी जो डेवलपमेंट टीम है, इनके पास जो फंडिंग है वो काफी हाई हमें देखने को मिलती है। रिसेंटली इनकी एक अपडेट भी आई है जहाँ पे इन्होंने और फंडिंग कुछ रेस करी है, इन्वेस्टमेंट रेस करा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके प्राइस को ऊपर रिकवरी करने में हेल्प करेगा। एंड क्योंकि इसका फंडामेंटल यूज केस अच्छा है, एक लेयर 2 सोल्यूशन है, ये मॉड्यूलर ब्लॉकचेन के साथ आता है, जेड के टेक्नोलॉजी का यूज करता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल यूज केस है वो हमें मांटा नेटवर्क का अच्छा देखने को मिलता है। जैसे कि लो फीस हाई स्केलेबिलिटी वाले फीचर्स आपको इनके ऊपर देखने को मिल जाते हैं। जो भी इनके ऊपर आके बिल्ड करते हैं डेवलपर्स वगैरह, उनको काफी यूजर फ्रेंडली जो इंटरफेस है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। डेट्स वाई एक ग्रोइंग इकोसिस्टम बना हुआ है इस समय पे मांटा नेटवर्क, अगर हम फंडामेंटल वाइज देखते हैं तो। बट वहीं अगर हम टोकनॉमिक्स के ऊपर जाते हैं तो वो एक नेगेटिव पॉइंट बनता है मांटा नेटवर्क के लिए, जो कि जब तक यहाँ पे
सप्लाई आती रहेगी सर्कुलेशन के अंदर, तब तक थोड़ी दिक्कत मांटा नेटवर्क को करेगा। एक बार पूरी सप्लाई सर्कुलेशन के अंदर आ गई, फिर मांटा नेटवर्क उस समय पे स्टेबल हो जाएगा, फिर हमें उसके बाद इसके अंदर बुल रन की स्टार्टिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम इसकी टोटल या मैक्सिमम सप्लाई की बात करते हैं तो 1 बिलियन टोकन की है, जो कि अगर आप देखोगे 1 बिलियन टोकन है तो यहाँ पे सिंपल सा 1 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए होगा अगर आपको $1 के ऊपर स्टेबल रहना है तो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1.02 के ऊपर प्राइस यहाँ पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप $1 के आसपास बाय करते हो या $1 के अंदर बाय करते हो तो वो अंडर वैल्यू माना जाएगा मांटा नेटवर्क के लिए, बिकॉज फंडामेंटली जिस हिसाब से इसका यूज केस है उस हिसाब से $1 बिलियन का मार्केट कैप यहाँ पे अचीव करना मांटा नेटवर्क के लिए लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत यहाँ पे होगी। सो कहीं ना कहीं अगर मांटा नेटवर्क $1 या उसके अंदर मिलता है और लॉन्ग टर्म का आपका विजन है, आने वाले 3-4 साल के लिए विजन है, तो एकोमोडेशन करी जा सकती है मांटा नेटवर्क के लिए। अदरवाइज टेक्निकली देखते हुए ही जब ब्रेकआउट इसके अंदर आएगा तभी बाइंग बनेगी, उससे पहले बाइंग लेना थोड़ा रिस्की रहेगा इस समय पे, बिकॉज कहां तक फॉल करता है कोई कॉइन उसका कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। बट फिलहाल के लिए $1 के ऊपर है तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी बाइंग आज ली है। बट मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आज $1 के आसपास ये चल रहा है, 1.02 चल रहा है, तो मैंने आज थोड़ी सी इसके अंदर बाइंग ली है, बिकॉज मेरा विजन जो है मांटा नेटवर्क से वो थोड़ा लॉन्ग टर्म का है। तो मैं सोच के चल रहा हूँ कि $1 पे अगर मैं एकोमोडेट करता हूँ तो वो बुरा जोन नहीं होगा, क्योंकि सारा अगर यहाँ पे जितना भी टोटल सप्लाई है वो मार्केट के अंदर आ जाता है, उसके बावजूद भी $1 बिलियन का मार्केट कैप अचीव करके $1 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर सकता है मांटा नेटवर्क। नाउ टेक्निकली अगर हम मांटा नेटवर्क को इस समय पे देखते हैं तो आप देख सकते हो करंटली थोड़ा बुलिश देखने को मिल रहा है। मे बी यहाँ से एक रिकवरी भी हमें देखने को मिल जाए। ये जोन है पूरा इसका, जो आप देख सकते हो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप यहाँ पे फॉर्मेशन हो रखी है, क्योंकि अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो मांटा नेटवर्क के अंदर यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से जो टारगेट रहेगा मांटा नेटवर्क का वो $1.15 के आसपास रहेगा। मेरी पर्सनली आज मैंने इसके अंदर बाइंग करी है स्पॉट के अंदर, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। $1 के ऊपर मैंने एकोमोडेट करा है। नेक्स्ट बाइंग जो मैं एकोमोडेशन करूंगा मांटा नेटवर्क के अंदर वो करूंगा $0.5 पे, अगर वहां तक जाता है तो। अदरवाइज मैं इसके अंदर और कोई बाइंग अभी के लिए नहीं करने वाला। बाकी डेली चार्ट के अंदर भी आप देख सकते हो करंटली जो मांटा नेटवर्क जहां पे ट्रेड कर रहा है वहां से एक अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। $1 के ऊपर स्टेबिलिटी इसने बनाई है। यहां से अगर जंप आता है तो जो रेजिस्टेंस फेस करेगा मांटा नेटवर्क वो $1.383 की करेगा। जहां तक अगर प्राइस गया तो एक जबरदस्त रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, एंड यहीं पे शॉर्ट एंट्री का भी मौका हमारे पास बनेगा अगर प्राइस उस लेवल तक जाता है तो सिंपल वर्ड्स में अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाइंग करना चाहते हैं तो मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ, मैंने आज बाइंग करी है स्पॉट के अंदर। बट विजन यही है कि लॉन्ग टर्म में उसको लेके चलूं। एंड अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए जो लेवल रहेगा वो 1.383 का रहेगा। यहाँ तक प्राइस आए, यहाँ पे आके रिजेक्शन ले तो फिर हम शॉर्ट का सोच सकते हैं, उससे पहले शॉर्ट लेना भी रिस्की रहेगा यहाँ पे। बाकी अगर आप मांटा कॉइन के अंदर इन्वेस्टेड थे एंड आप बड़े लॉस में हो तो घबराने वाली बात नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, जिस हिसाब से सर्कुलेशन के अंदर एक बार पूरी सप्लाई आ जाती है तो वहां पे अच्छी खासी बड़ी रिकवरी हमें इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट अपडेट लें बिटकॉइन और मार्केट का। तो यहाँ पे ये बिटकॉइन का डेली चार्ट है, जहाँ पे मैं जो लास्ट टाइम आपके साथ चीज शेयर करी थी कि जब तक प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट ऊपर की साइड नहीं करता तब तक यहाँ पे चांसेस देंगे एक फॉल के, एंड एंट्री लेना रिस्की रहेगा। अभी भी वही सिमिलर चीज मैं बोलूंगा, जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा उसके बाद एक बड़ी और रियर रैली हमें देखने को मिल सकती है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। उससे पहले तक यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी बेयरिश साइड है, थोड़ी साइडवेज साइड है। एंट्री लेना अभी के लिए लॉन्ग की या बाय की रिस्की रहेगा बिटकॉइन के अंदर या किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं अगर बिटकॉइन के फोरा चार्ट के बारे में, यहाँ पे भी सिमिलर चीज आपको देखने को मिलेगी। एक फॉलिंग चैनल बना हुआ है, जैसे ही ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है एक रियल पंप हमें देखने को मिल सकता है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। उससे पहले एंट्री लेना रिस्की रहेगा। बट हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर एकोमोडेशन करना चाहते हो तो फिर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कर सकते हो, बिकॉज बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड रेट में मिल रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन लेके चल रहे हो तो डिस्काउंटेड रेट में अच्छे रहेंगे आपके लिए। नाउ नेक्स्ट बात करें सोलाना के बारे में, तो सोलाना के 2 लेवल मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हुए हैं, जहां पे मैंने अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस करा हुआ है। यहाँ तक अगर सोलाना का प्राइस आता है तो एक सडन जंप देखने को मिल सकता है। उसके बाद फिर बीएनबी हमारे पास हो जाता है, जो कि अपने अच्छे सपोर्ट के ऊपर है। बीएनबी ने अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बिल्ड कर लिया है। बीएनबी के अंदर एक जंप की एक्सपेक्टेशन रहेगी। चाहो तो स्पॉट बाइंग ले सकते हो, बट बीएनबी ऑलरेडी ओवर वैल्यू है, तो उस चीज को अपने माइंड के अंदर रख लेना। उसके बाद एआरबी कॉइन हमारे पास आ जाता है। इसका अपडेट मैंने आपको अभी शेयर करा था, किस हिसाब से इसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करा था। अभी करंटली मुझे लगता है अगर सपोर्ट तक रिकवरी की दोबारा से करता है तो ये रेजिस्टेंस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे अगर रिजेक्शन आएगा तो शॉर्ट एंट्री के लिए हम जा सकते हैं आरबी टर्म के अंदर। उससे पहले एंट्री लेना रिस्की रहेगा। बट हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हो, जैसे मांटा के अंदर लेके चल रहे हो, तो आरबी टर्म का भी फंडामेंटल यूज केस अच्छा है। इसके अंदर भी लॉन्ग टर्म को देखते हुए एक एकोमोडेशन करी जा सकती है, छोटे छोटे अमाउंट में इसको खरीदा जा सकता है। फिलहाल आज के लिए बस ये अपडेट था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी मिलेंगे। होपफुली आपको मांटा की सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। कोई सवाल हो तो कमेंट्स के अंदर पूछ लेना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।